हम सबके प्रेरणा स्रोत श्री विजय कुमार जी मल्होत्रा, जिनको आज हम स्वर्गीय विजय कुमार जी मल्होत्रा इस नाते से संबोधन करने लग रहे हैं। 94 वर्ष तक की आयु, इतना बड़ा अनुभव, संगठन के हर क्षेत्र का अनुभव, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने जम्मू में काम किया। बहुत कठिन कार्य था उस समय। देश जब स्वाधीन हुआ, हमको मालूम है कि उस समय जम्मू कश्मीर जो था वो एक विशेष दर्जा प्राप्त प्रदेश हो गया था। हम उसके लिए सहमत नहीं थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने केवल उस विषय को ठीक करने के लिए और अपना बलिदान दिया। ये उन्हीं दिनों की बात है जब वो जम्मू में प्रचारक थे। बाद में विद्यार्थी परिषद हो, जनसंघ हो, जिनके संस्थापक सदस्यों में से वो एक थे। जीवन में बहुत कार्य किया, बहुत अनुभव। ठीक कहा बहन रेखा जी ने कि वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। व्यक्ति का जीवन ये एक विशेष काल ऐसा होता है कि जीवन में जन्म होता है, बाद में जाना भी होता है। लेकिन किसी व्यक्ति के जीवन काल में कितने लोगों के लिए और वो व्यक्ति प्रेरणा का स्रोत बना है, कितने के जीवन में उस प्रकार के संस्कार पैदा किए हैं, आखिर उस हिसाब से व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं। आज जब सारा जीवन उन्होंने अनेकों ऐसे कार्यकर्ताओं को घड़ा, उनको प्रेरणा दी, संघ में, जनसंघ में, भारतीय जनता पार्टी में, खेल के नाते भी जैसा बताया कि बहुत से ऐसे खिलाड़ियों को उन्होंने प्रेरणा दी। शासन में वर्षों काम किया, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट 4 बार रहे हो, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष रहे हो, या संसद में भी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। तो एक एक काम को गिनने लगेंगे तो बहुत हो जाएंगे। चिंता बहुत करते थे। 2014 में जैसे मुझे दायित्व मिला मुख्यमंत्री का, दिल्ली में मिलना हुआ तो पूछा उन्होंने कैसा अनुभव आ रहा है। काफ़ी देर वार्ता भी हुई तो उन्होंने बहुत से छोटे छोटे टिप्स कि शासन करते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। आखिर जो पहले से अनुभव होते हैं उनका लाभ हर कोई लेना चाहता है। अभी पिछली बार मेरा आखिरी भेंट जो उनसे हुई वो 16 अगस्त 2024 के दिन हुई, जिस दिन सदैव अटल स्थान पर हम लोग मिले। अटल जी के श्रद्धांजलि सभा जो उनका सदैव अटल स्थान है, वहाँ पुष्पांजलि करने के लिए गए तो काफ़ी देर बैठे रहे, इकट्ठे बैठे रहे। कहने लगे कि मुख्यमंत्री के बाद अब प्रदेश केंद्र में मंत्री बने हैं तो क्या अनुभव आ रहा है। क्योंकि उनको प्रदेश का भी अनुभव है, केंद्र का भी अनुभव था। तो आपस में वार्तालाप हुई। उसके बाद तो फिर थोड़ा अस्वस्थ भी हुए वो और मिलना नहीं हुआ। कितने जीवन के उनके पहलू याद करते हैं। मुझे एक जो जानकारी दी गई है कि वो अपने विद्यार्थी काल में गणित के बहुत बड़े ज्ञाता थे वो, और गणित के जो प्रश्नों का जो उनका सॉल्यूशन करने का स्वभाव होता था, बड़े बड़े लोग अचंभित हो जाते थे। अगर मानो प्रश्न पत्र आ गया कि आपने इन 10 प्रश्नों में से 8 करने हैं, कोई 8 करने हैं या 6 करने हैं, तो उतने ही समय में 8 या 6 नहीं करते थे, सबके सब पूरे करके आ जाते थे कि इनमें से कोई 6 या 8 जो आपने अंक देने हैं वो दे लो, मेरे सारे प्रश्न ठीक हैं। कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि जब वो ट्रेवल करते थे, बातचीत करते करते साथ में मोबाइल खोल लेते थे इन्हीं दिनों में, और उसके अंदर गणित का बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो बाद में उन चीज़ों को अपने मन को सरल करने के लिए भी आदी हो जाते हैं और उसका आनंद भी लेते हैं। तो सुडोकू खोल लेते थे और सुडोकू खोल करके बैठे बैठे बातचीत भी कर रहे हैं, फटाफट उसका सोल्यूशन भी निकाल रहे हैं।
और मिनटों में कितना एक कठिन सुडोकू उसको हल कर लेते थे। यानी उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि उनको हर जीवन के पहलू से आंकना हो तो बहु प्रतिभा के वो धनी थे। उन्होंने अनेकों के जीवनों को गढ़ा होगा। आज वो हमारे बीच में भले नहीं रहे हैं, लेकिन उनके पथ को आगे बढ़ाने के लिए हम सब के लिए प्रेरणा कि जिस प्रकार से वो कार्य करते थे। यही पड़ोस में ही अजमेरी गेट, यहाँ उस अजमेरी गेट के कार्यालय से उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। नीचे प्रदेश के नाते से वो बैठते थे, उसके ऊपर वाली छत के ऊपर केंद्रीय कार्यालय अटल जी, अडवाणी जी, बाकी उस समय के लोग वो बैठते थे, एक छोटा कार्यालय। आज भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप कितना बड़ा हो गया है। तो नींव में तो वो लोग हैं, तो जिन्होंने नींव के अंदर रह करके इस प्रकार की सेवा की है, उनके जीवन की इस देन को हम भुला नहीं सकते। आज इस अवसर पर मैं केंद्र सरकार की ओर से उनके चरणों में श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। और हम सब लोग, मैं परिवार को इस छोटे परिवार के नाते नहीं समझता, बल्कि हम सब लोग एक परिवार हैं। उस परिवार के सभी सदस्यों को इस असह्य क्षति को सहन करने का शक्ति प्रदान करे प्रभु। ओम शांति शांति शांति।